हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट कोडिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स। एसक्यूएल ऑपरेटर्स में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है और कैसे यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, दो वैल्यू को कंपेयर करना हो, वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना हो, तो हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और एसक्यूएल ऑपरेटर्स में हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसमें आता है हमारा एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मोडुलो ऑपरेटर। मोडुलो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। सपोज हम लोगों के पास दो नंबर है 15 एंड 4। हम लोग 15 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब मोडुलो ऑपरेटर 3 रिटर्न करेगा। अब चलिए देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कैसे करते हैं। अगर हम लोगों को दो नंबर्स को ऐड करना हो तो हम लोग एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज हम लोग 15 और 5 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 15 प्लस 5, तो हमारा आउटपुट में आएगा 20। अगर हम लोगों को दो नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 माइनस 5, तो हमारा आउटपुट में आएगा 10। अगर हम लोगों को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 5, देन हमारा आउटपुट में आएगा 75। अगर हम लोगों को दो नंबर को डिवाइड करना हो तो डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आउटपुट में आएगा 3। अगर हम लोगों को रिमाइंडर फाइंड करना हो तो मोडुलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब 15 मोडुलो 5, तो हमारा आउटपुट में आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम लोग 15 मोडुलो 4 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट में आएगा 3, क्योंकि इसका रिमाइंडर 3 आएगा। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, और इसमें आता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए। अगर दो वैल्यू लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं। अगर दो वैल्यू इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और हमारा आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू का वाइस वर्सा है, मतलब अगर दो वैल्यू इक्वल होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसका सिंबल होता है ये। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग नॉट इक्वल टू को एक्सक्लामेटरी मार्क इक्वल से डिनोट करते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। सपोज हमारे पास दो नंबर है 15 एंड 5। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से बड़ा है या नहीं, तो हम लोग ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 5 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 15 ग्रेटर देन 20 लिखते हैं, मतलब 15 20 से छोटा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारा आता है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर भी हम लोग कंपेरिजन के लिए यूज करते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर है 15 एंड 5, और हम लोग लिखते हैं 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 15 5 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 लिखते हैं, मतलब 15 15 के इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 15 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लिखते हैं, मतलब 15 20 से छोटा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमारा आता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास दो नंबर है 15 एंड 5, और हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से छोटा है या नहीं, तो हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन 5। 15 5 से बड़ा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन 20, मतलब 15 20 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हमारा आता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर भी हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, और हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज लिखे हैं 15 लेस देन इक्वल टू 5, तो 15 5 से छोटा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन इक्वल टू 15, मतलब 15 15 के इक्वल है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 15 20 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कैसे हो। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 के इक्वल है या नहीं, तो हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 इक्वल टू 5, 15 5 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स। अगर हम लोग 15 इक्वल टू 15 लिखते हैं तो ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू।
अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से ग्रेटर है या नहीं, तो हम लोग ग्रेटर देन का यूज करेंगे। 15 ग्रेटर देन 5, 15 5 से बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1। अगर 15 ग्रेटर देन 20 लिखते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 1, क्योंकि 15 20 से छोटा है। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से बड़ा या इक्वल है या नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज होगा। 15 हमारा 5 से बड़ा है और तो हमारा 1 रिटर्न होगा, मतलब ट्रू। अगर हम लोग लिखते हैं 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 15 15 के इक्वल है तो 1 रिटर्न होगा, मतलब ट्रू। अगर लिखते हैं 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 15 20 से छोटा है तो फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब 0। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से छोटा है या नहीं, तो हम लोग लेस देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। 15 लेस देन 5, 15 5 से बड़ा है, मतलब ये फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन 20, मतलब 15 20 से छोटा है, ट्रू है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 5 से छोटा या फिर बराबर है या नहीं, तो हम लोगों को यूज करना होगा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। 15 5 से बड़ा है, मतलब फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब 0। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन इक्वल टू 15, 15 15 के इक्वल है तो ये ट्रू है, मतलब 1 रिटर्न होगा। अगर हम लोग लिखते हैं 15 लेस देन इक्वल टू 20, मतलब 15 20 से छोटा है, मतलब ट्रू है, मतलब 1 रिटर्न होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एसक्यूएल में हम लोग किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एसक्यूएल में हम लोग इक्वालिटी चेक करने के लिए भी इक्वल सिंबल का यूज करते हैं, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन जावा में हम लोग डबल इक्वल सिंबल यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एसक्यूएल में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो इसमें आता है हमारा रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वैल्यू मैच करने के लिए। सपोज हम लोगों के पास एक नंबर है 40 और हम लोगों को मैच करना है कि 40 1 to 100 में लाई करता है या नहीं, तो हम लोग रेंज ऑपरेटर का यूज करते हैं, और इसका सिंबल होता है बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ विल बी इंक्लूसिव, मतलब दोनों को इंक्लूड करके ये मैच करता है। अब आता है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है, उसमें से मैच करता है कि वो वैल्यू उसमें से है या नहीं। अगर होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है, और इसका सिंबल होता है इन पेरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब आता है स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का यूज करते हैं हम लोग कैरेक्टर के पैटर्न को मैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है प्रिया। अगर हम लोगों को चेक करना है कि प्रिया पी से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, या फिर वाई से एंड हो रहा है या नहीं, तो हम लोग स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का यूज करते हैं, और इसका सिंबल होता है लाइक। अब आता है नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं नल वैल्यू चेक करने के लिए। सपोज हम लोगों के पास एक टेबल है, इम्प्लॉय टेबल, उसमें एक कॉलम है बोनस, तो हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा इम्प्लॉय का बोनस नल है। उस टाइम हम लोग यूज करेंगे नल ऑपरेटर का। तो चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। अगर हम लोगों को चेक करना है कि 15 1 to 10 के रेंज में आता है या नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जब हम इसको रन करवाएंगे तो ये 0 रिटर्न करेगा, मतलब फॉल्स। मतलब 15 1 to 10 के रेंज में नहीं आता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दिए 1 to 20, अब रन करवाएंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू, मतलब 15 1 to 20 के रेंज में आता है। अगर हम लोगों को चेक करवाना है कि 4 इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज से मैच कर रहा है या नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग रन करवाए तो ये 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स, मतलब 4 इस लिस्ट में से नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 के बाद कोमा डाल के 4 डालते हैं और रन करवाएंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब 4 इस लिस्ट में से है। अगर हम लोगों को चेक करना है कि प्रिया पी लेटर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जब हम लोग इसको रन करवाएंगे तो ये 1 आया, मतलब ट्रू, प्रिया पी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोगों को चेक करना है कि प्रिया ए से एंड हो रहा है या नहीं, तो उस टाइम हम लोग ए को बाद में लिखते हैं।
जब हम इसको रन करवाएंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू। अगर हम लोग को चेक करना है कि प्रिया में आई लेटर है या नहीं, तो हम लोग %i% लिखते हैं, और जब हम इसको रन करवाएंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू, मतलब आई है। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं दो कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, और इसमें आता है एंड ऑपरेटर। अगर हम लोग दो कंडीशन को एंड ऑपरेटर से कंबाइन किए हैं और दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अगर हम लोग यूज किए दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, और उसमें से एक कंडीशन फॉल्स होगा, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है। यहाँ हम लोग दो कंडीशन को एंड से कंबाइन किए। फर्स्ट वन इज 15 ग्रेटर देन 5 एंड सेकेंड कंडीशन इज 15 लेस देन 5। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0। अगर हम लोगों का दोनों कंडीशन ट्रू हो, 15 इज लेस देन 20 अगर डालते हैं तो ये हमारा 1 रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू। इसमें हम लोग दो कंडीशन को और ऑपरेटर से कंबाइन किए हैं। फर्स्ट वन इज 15 ग्रेटर देन 5 एंड सेकेंड वन इज 15 लेस देन 5। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स, फिर भी हमारा ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 15 लेस देन 20, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, देन इट विल रिटर्न ट्रू, दैट इज 1। यहाँ हम लोग नॉट ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं कि 15 ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये 15 इसमें से है तो ये फॉल्स रिटर्न किया, मतलब 0। अगर हम लोग यहाँ 15 हटा देते हैं और रन करवाते हैं तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इसमें नहीं है तो ये ट्रू, मतलब 1। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसक्यूएल का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, डीडीएल। उसमें से हम लोग सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट होता है। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय, थैंक यू।